हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में जो आज बताएंगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण होना जा रहा है। आपके थोड़े प्रयासों से ही भाग्य कैसे बदलता है। दूसरा, ये प्रयास करेंगे कि जो ग्रहों के जो स्थान है उसमें जो दिग्बली जो ग्रह यहाँ पर सूर्य देखा जा रहा है उनकी क्या भूमिका है, कौन से स्थान में है और किस प्रकार से परिणाम ला रहे हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं उसी स्थान में जहां कि सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य की सारी जो परिकल्पनाएं हैं आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये सारे जो एजम्पशंस हैं वो कैसे रूप में, साकार रूप में आपके सामने आते हैं, वो सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो दसम स्थान है, ये दसम स्थान सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और जो ये मंगल है, इन दोनों के लिए ये स्थान दिग्बली स्थान माना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण का स्थान है, दक्षिण की तरफ है। इसलिए यहाँ पर जो सूर्य और मंगल हैं दसम स्थान में आने पर ये दिग्बली हो जाते हैं। इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो बल है वो बढ़ जाता है और साथ साथ में ये अच्छे परिणाम देने लगते हैं। इससे भी ज्यादा जब ये अपने ही ग्रह में हो या उच्च स्थान में हो तो उस समय इनका बल भी बढ़ता है और जातक के लिए जो कर्म क्षेत्र से संबंधित कई प्रकार के सोर्सेज, कई प्रकार की जो ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि थोड़े से प्रयासों में उसमें सफलता मिलने की पूरी आशंका बन जाती है। अब ये चूंकि यहाँ पर हैं, सूर्य हैं और यहाँ पर ही बुध भी हैं, तो बुध और सूर्य का यहाँ पर होना ये बुध आदित्य योग भी बनाता है। साथ साथ में सूर्य का यहाँ पर बलि होना, दिग्बली होना एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सूर्य के दिग्बली होने से कौन कौन सी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो आपका नौकरी की संभावनाएं हैं, उनकी जो आपका जो कैपेबिलिटीज हैं और जो आप कार्य क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपके बॉस से अच्छे संबंध होना, अच्छी ट्यूनिंग होना, और जिससे कि आप कई सारी चीजों में और लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप पर एक प्रॉपर वॉच होगी और आपको एक ऐसा एक एम्प्लॉय माना जाएगा जो कि किसी भी कार्य को बोलने पर वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काउंट हो रही है और उसके साथ साथ में आप हर काम करने के इच्छुक भी हैं और वो कार्य आपका एक बहुत अच्छे ढंग से आप करने को सक्षम भी हैं। तो वहां पर जो सूर्य का बलि होना है, साथ साथ में बुध आदित्य योग है, ये आपका एक बहुत अच्छा समन्वय बना रहा है अपने बॉस के साथ में। साथ साथ में आपको पिता का भी आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, आपकी रेपुटेशन भी बन रही है और आपके घर में भी आपके पिता के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और जब कोई विशेष सलाह लेनी है उस समय अपने पिता से भी आप उस सलाह को ले रहे हैं, तो दोनों आपका कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, घर भी और दफ्तर भी, आपका व्यवसाय भी। और आपके जो व्यवसाय में जो व्यापार क्षेत्र में है उनके लिए भी मैं कहूंगा कि उनके साझेदारी के साथ में उनका जो पार्टनरशिप है और उनके जो बॉस हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है, जो कि इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय के मुताबिक कोई भी प्रोग्रेस करना आपके लिए बड़ी आसान होगा। तो जो भी आपकी प्लानिंग है उनको आप साकार रूप इस समय दे सकते हैं। चलिए, अब ये तो हुई थी दसम स्थान की बात, और यदि हम व्यापार की बात करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, सीधे इस स्थान में आ जाते हैं, तो व्यापार का जो ये स्थान है यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं और जुपिटर बैठे हुए हैं ठीक शुक्र के घर में। शुक्र जो है अपने आप, ये शुक्र का घर है और शुक्र बैठे हुए हैं इनकम के स्थान पर। ये जो आपका लाभ स्थान है वहां पर शुक्र इस समय बैठे हुए हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यापार का स्थान है, इस स्थान में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, अंक है यहाँ का 2 और शुक्र इनकम हाउस में बैठे हुए हैं। इससे ये महसूस हो रहा है कि व्यापार भी हो रहा है और उससे इनकम भी हो रहा है।
जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिल रही है और साथ साथ में उससे आपकी इनकम बढ़ रही है। साझेदारी भी आपकी अच्छी है, पार्टनरशिप भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि वो भरोसेमंद है। जो भी पार्टनरशिप है आपका, जो भी आपकी साझेदारी है, वो आपके भरोसेमंद इस समय चल रही है। ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि सूर्य जो है वो भी लाभ की स्थिति में, यहाँ पर देखिए, यहाँ से 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की स्थिति में यहाँ पर ही होंगे। तो इससे ये बताया जा सकता है कि सूर्य राजकाज से संबंधित होते हैं, राजकीय कार्यों से संबंधित होते हैं, राजकीय कार्यों में जो योजनाएं चलते हैं उनसे संबंधित होते हैं, साथ साथ में जो आपके एक बॉस होते हैं उनसे संबंधित होते हैं, साथ साथ में जो आपका अपना घर क्षेत्र है उनसे संबंधित होते हैं, और इसके अलावा जो आपकी नौकरी का फील्ड है उसमें क्या हो रहा है इन सबसे संबंधित है। जब ये लाभ के स्थान में पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्म किया गया जो कर्म है उससे स्वतः ही एक लाभ की तरफ आप जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं में भी आपको फायदा होने जा रहा है। इस तरह से व्यापार की स्थिति इस समय बता रही है। शुक्र से, सूर्य से और जुपिटर की जो स्थितियां हैं ये सारी इस तरह का व्याख्यान आपके साथ में वृश्चिक राशि वालों के साथ में कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद मैं यदि कह सकता हूं इसमें कि बड़ी अच्छी स्थिरता भी रहेगी और सूर्य जो इनकम हाउस में जा रखे हैं, यहां से यदि हम देखें तो शुक्र, सूर्य और केतु ये तीनों की टोनी सीधे सीधे यहाँ पर दृष्टिगत हैं और इससे यहाँ ऐसे पता चलता है कि कई प्रकार की स्थिरता आप में आएगी। यहाँ पर राहु भी हैं, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा, सरकारी योजनाओं से भी लाभ हो सकता है और यहाँ की स्थिति यदि देखें हम तो आपको नौकरी के क्षेत्र में भी प्रमोशन मिल सकता है। इस तरह की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि वालों के साथ में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े से प्रयास में आपको ज्यादा सफलता मिल रही है और ये तभी संभव हुआ क्योंकि इस समय जो ग्रहों की जो चाल है, जो ट्रांजिट है, उसके अनुसार ही ये सब चीजें आपको प्रदत्त हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस स्थान से हम यहाँ से सप्तम से यदि व्यापार को देखते हैं, सप्तम स्थान से हम साझेदारी को देखते हैं, सप्तम स्थान से हम पार्टनर को देखते हैं, सप्तम स्थान से हम अपने घर से संबंधित देखते हैं कि हमारा घर से हमें कितना सहयोग है और हमारे जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर हमारी पत्नी भी हमें कितना सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीजें हम सप्तम स्थान से देखते हैं। उसके बाद हम इस भाग्य स्थान में चले जाते हैं। भाग्य स्थान का अंक है 4। इसका मतलब हम बहुत केयरिंग वाले स्थान में हैं, जहां से कि हमारी बड़ी सुरक्षा हो रही है और हमें देखभाल करने वाला कोई है। वो उसमें देखभाल करने वालों में देखिए, यहाँ से फिर जब दसम स्थान में जाएंगे तो एक तो बॉस हो गया, एक पिता का आशीर्वाद हो गया, एक घर में आपकी धर्मपत्नी हो गई, एक घर में आपके सारे लोग हो गए। उसके बाद इन सब के सपोर्ट करते हुए यहाँ से जब ये यात्रा चल रही है तो ये यात्रा जाएगी इनकम के स्थान में और इनकम के स्थान से आपको इन सब के सहयोग से आपकी एक अच्छी छवि बनी हुई है, आपका एक अच्छा समय काउंट हो रहा है और उससे आपको इनकम की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। लाभ स्थान में आप एक अच्छा सा समन्वय, अच्छा सा कोऑर्डिनेशन, अच्छा सा कोरिलेशन और अच्छे से सहयोग की भावना से सभी लोगों का एक कंसोलिडेटेड यहाँ पर आपको मिल रहा है और उस कंसोलिडेटेड जो आपके साथ में ये सारी चीजें चल रही है वो आपको एक इनकम की प्राप्ति करा रही है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मंगल की। आपके जो अष्टम भाव में है मंगल का गोचर चल रहा है और मंगल का गोचर जो अष्टम भाव में होता है ये अच्छा नहीं माना जाता। मंगल इन स्थानों में देखिए, पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान, इन स्थानों में जब भी मंगल जाते हैं तो मंगल की इन स्थानों में जाने से कुछ न कुछ हमें सजगता आती है, हमें वहां पर सावधानी रखनी पड़ती है। चाहे पहला स्थान हो तो पहले स्थान से संबंधित हम स्वास्थ्य के बारे में सजग रहते हैं, चौथा स्थान हो अपने सुखों से संबंधित और माता के स्वास्थ्य से संबंधित हमें सजग होना पड़ता है, सप्तम स्थान हो अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत हमें सजग होना पड़ता है और यदि अष्टम स्थान हो तो अपने आयु से संबंधित हमें ध्यान रखना पड़ता है।
उसके बाद 12वां स्थान हो तो अपने हॉस्पिटल्स और इस प्रकार की बीमारियों से संबंधित हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इस तरह से चीजें ना आ जाएं। अष्टम स्थान का मतलब ये है कि यहाँ पर आयु का भाव भी है, इसलिए बड़ी सावधानी से वाहन को चलाना चाहिए जब तक मंगल की स्थिति यहाँ पर है। 3 महीने 45 दिन के लिए मंगल का गोचर अष्टम में होता है, 3-3 महीने में वो चेंज कर देते हैं। इसमें बड़ी सावधानी से आप वाहन को चलाएं और दूसरा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अष्टम स्थान विशेष करके हमारे जो यहाँ रोग भाव है उन रोगों को थोड़ा बढ़ा देते हैं और उस तरह से कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं उसमें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इसलिए ये मंगल के गोचर के साथ साथ में आपको अच्छा एक फूड लेना चाहिए, साथ साथ में आप खूब पानी पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये बताता हूं कि जो ये स्थान है ये स्किन से यहाँ पर 3 अंक है, बुध का अंक भी है। बुध जो है केतु के साथ में यहाँ भी बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पर है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है जहां पर बुध और केतु हैं, इसलिए स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो जनानांग है, मूत्राशय है, जो कमर से नीचे वाला हिस्सा है उसमें आप विशेष साफ सफाई रखें और ठीक रहें तो हो सकता है कि ये समस्याएं आपके साथ में नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा इनसे सजग रहना बहुत ही आवश्यक बनता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये तो था मंगल, और मंगल की दृष्टि 11वें भाव में है, इनकम हाउस में, यहाँ से 11वें भाव में इनकम हाउस में है, इसलिए आप कैलकुलेटिव ढंग से बड़े तौर तरीके से ये सोच रहे होंगे कि धन को कैसे बढ़ाया जाए। धन को बढ़ाने के लिए आप जुगत लगाएंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। धन के लिहाज से यह महीना जो है आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है ये बहुत अच्छे महीने हैं। एक धन को सही इन्वेस्टमेंट करना, किस तरह से बढ़ाना और किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है, बशर्ते कि आपकी मेहनत उसमें जरूर ही बहुत अच्छा रंग लाएगी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं तो जो आपकी जो दशाएं हैं उनसे आप धन कैसे कमाओगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी आपकी, यहाँ से सप्तम से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा स्थान इस समय बन रहा है। साझेदारी के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, पत्नी का व्यवहार इसमें बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको इस समय परिवार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको साझेदारी पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी होंगी क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी कृपा है, बड़ी समझदारी है, और साथ साथ में जो शुक्र का यह गोचर देखा जा रहा है वो लाभ स्थान में है, ये आपकी पूर्णता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि हम यहाँ से देखें तो सीधे जो यहाँ पर स्थान पर होगी 1 2 3 4 5, ये देखिए यहीं पर है। प्रचुर मात्रा में धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और कई प्रकार से आपको जो लाभ की स्थिति होगी। तो धन जो है आपके धन स्थान में, यहाँ लाभ स्थान से आपको पैसा मिलेगा। दूसरा धन स्थान में दृष्टि है, यहाँ से परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली से भी व्यापार हो सकता है, और आपकी वाइफ जो है यदि कहीं पर नौकरी करती है या नौकरी लग सकती है वहां से भी आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इस तरह से बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी आपके लिए मानी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा और इन भावों की भी बात करें जो जहां पर ग्रह हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सेकंड स्थान यहाँ पर देखिए आपका ये परिवार का है, ये वाणी का है, ये धन का है। अब यहाँ जो स्थान है यहाँ से यदि हम सुखों की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से दृष्टि भी यहाँ पर है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि देखिए यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो शनि का जो यहाँ पर प्रभाव है, मंगल देखिए यहाँ पर है, तो इनसे मंगल की दृष्टि भी यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए वाणी में थोड़ा सा आप अपना सही ढंग से उसको व्यवस्थित रहें और अपने जो बोलें उस पर आपको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला उसके 2 मीनिंग भी निकाल सकता है और किसी तरह से भी उसमें एक ऐसा विवाद वाली स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर वाणी को कंट्रोल रखना आपको बहुत जरूरी है। चौथे भाव में शनि भी है, तो थोड़ा सुख स्थानों में किसी प्रकार से कमी ना हो, इसलिए आपको घर परिवार में अच्छे रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आइए यदि बात करते हम आपके पंचम स्थान की, तो पंचम स्थान एक तो हायर स्टडी के लिए होता है, हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र और जो बुध हैं
ये भी इस स्थान को देख रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए जो हायर स्टडीज में है उनके लिए बहुत अच्छा है, स्कूलिंग में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो प्राइमरी सेक्शन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि पढ़ाई में कोई भी दिक्कत इस समय होने वाली नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर राहु है तो राहु थोड़े भ्रमित तो कर देते हैं। जो जो लोग लव रिलेशन में है उनके लिए थोड़ी राहु का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में चूंकि शुक्र यहाँ से है, शुक्र इस स्थिति को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग वो बनाए रखेंगे, क्योंकि जो लव रिलेशन से संबंधित है वो गुरु और शुक्र ये बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उनमें भी शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है। मुझे लगता है बड़ी बैलेंसिंग से आप आगे बढ़ेंगे और जो आपका ये रिश्ता है ये सगाई और शादी में भी परिणित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं, यदि इस स्थान की बात करें तो ये बड़ी समझदारी से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपका रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा और बड़ी समझदारी से आप दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे और जीवन की जो यात्रा है इसको समझने में आप बिल्कुल पूर्णतः जो है इसमें सफल होंगे। अब इसके बाद इस स्थान की बड़ी बात करें तो यहाँ पर तो सूर्य तो दिग्बली है ही, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है। वहां पर कोई भी ग्रह यदि अपने घर में होता है तो दिग्बली हो जाता है, यदि दिशा वो सही रहे तो वहां पर दिग्बली हो जाता है। ये दक्षिण दिशा में यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होते हैं, तो ये स्थिति सूर्य की यहाँ पर है ही। ये आपके लिए बुध आदित्य योग भी बना रहा है। मुझे लगता है कि इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए और ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी प्रयास में आप ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये स्थान देखिए, लाभ स्थान आपका बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि 18 सितंबर को यहाँ पर जो द्वादश भाव है, जो व्यय स्थान है, जो हॉस्पिटल का है, जो खर्चों का है, वहां पर शुक्र वहां पर जाएंगे। हालांकि वहां पर शुक्र अच्छे समझे जाते हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके खर्चे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे खर्चे होंगे, लेकिन आपकी समझदारी से ही ये खर्चे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ धार्मिक कार्यों पर, कुछ सामाजिक कार्यों पर और कुछ ऐसे मांगलिक कार्यों पर ये खर्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको खर्चे का कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक होगा। अब आइए इस परिवार के स्थान पर, यहाँ पर उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन आपके लिए ये जो महीना होगा ये अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिए, अपना घर को भी अच्छा रखिए, अपने व्यवसाय का दफ्तर भी अच्छा रखिए, तो आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं और केवल वही व्यक्ति करें कि जो कि बहुत नीडी है। आपकी कुंडली देखेंगे, हॉरोस्कोप देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा योग बन रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि अभी तक जो शनि की ढैया चल रही थी इसमें काफी परेशानी रही है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, कई लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, कई लोग जो है परेशानी में आ गए इन दो सालों के अंतर्गत। और अब जो 6 महीने रह गए हैं ये उतरती हुई ढैया के साथ में जो इनका ये जो प्रयास होगा वो इनको बहुत कुछ देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।